आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में हूँ अशरफ अली लुत्फ़ी। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो इसको एक जमहूरी मुल्क करार दिया गया, एक सेकुलर मुल्क करार दिया गया और यहाँ पर जमहूरियत लाई गई। उस वक्त जब जमहूरियत लाई गई तो यहाँ पर 85% आबादी पढ़ी लिखी नहीं थी, सिर्फ 15% लोग थे और उसमें भी 4 से 5% लोग ऐसे रहे होंगे जो समझदार लोग थे। इतनी बड़ी आबादी के हाथों में जमहूरियत दे दी गई। जमहूरियत एक तरह से एक टूल थी जिसका इस्तेमाल करना था जमहूरियत में, लेकिन इस्तेमाल करने वालों को ये बताया नहीं गया, उन्हें एम्पावर नहीं किया गया, उन्हें एजुकेट नहीं किया गया उस तरह से जिस तरह से वेस्ट में जो जमहूरियत है वहाँ की जो आवाम है उससे मिनट टू मिनट हिसाब ले लेती है और उस हिसाब लेने पर उनके ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती भी सरकारों की तरफ से नहीं होती। तो वो पूरा निज़ाम वेस्ट से उठा करके ला करके यहाँ पर नाफिज कर दिया गया, लेकिन आवाम को जहाँ थे वहीं रखा गया और जानबूझ करके उनको वहीं पर उनकी जो सतह है, ज़हनी सतह है, उसको वहीं पर बरकरार रखा गया, जिसकी वजह से आवाम को खुद अपने बारे में पता नहीं है कि वो इस मुल्क का राजा है। असल राजा यहाँ की आवाम होती है, लेकिन वो सिर्फ 15 दिन के लिए राजा होती है। जिस दिन इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होता है उस दिन से जिस दिन सुबह गिनती, शाम को गिनती मुकम्मल होती है उस दिन तक बस। उसके बाद से वो पूरे दिनों में वो एक तरह से प्रजा बन जाती है और वो जो जीत करके जो नुमाइंदे जिसको भेजती है वो राजा की शक्ल में होते हैं और फिर वो अपने तौर पर काम करते हैं। असल काम यही था कि आवाम को उसकी ताकत बताना था, उसको समझाना था कि वो किस तरह से इस सिस्टम से काम करेगी और काम करवाएगी। गांव में एक प्रधान होता है, उसका एक सेक्रेटरी होता है जो सरकारी होता है। आमतौर पर आप देखते होंगे कि जब अगर गांव से आपका ताल्लुक़ है तो प्रधान जी जो है सेक्रेटरी साहब के सामने बड़े झुके झुके से नज़र आते हैं, जबकि वो प्रधान जी का सेक्रेटरी वो है। प्रधान जी जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, लेकिन उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो जनता के नुमाइंदे हैं, वो उनकी हैसियत बड़ी है। कोई भी सरकारी मुलाजिम अगर गांव में आ जाए तो वो उसी तरह से बिहेव करता है। और मैं इस बात को यूँ समझाता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी का सिम खरीदते हैं, उस कंपनी ने आपको नेट दिया है, कॉलिंग दी है, मैसेज दिया है, ये सारी सुविधाएं देती है, और अगर वो उनमें से किसी सुविधा का इनकार करती है, वो सहूलत आपको मिलती नहीं, वो सही से चलती नहीं, तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं, मुस्तकिल उससे बात करते हैं जब तक वो स्कीम आप पर दोबारा नाफिज न कर दी जाए, तब तक आप लगे रहते हैं। आपके पैसे कट जाते हैं तो उसकी रिस्टोर करने के लिए आप उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। एक छोटा सा सिम लेते हैं तो आपको पता है कि कंपनी ने ये हमें दिया था ये सर्विस, लेकिन वो सर्विस हमें प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो उसके लिए तो आप लड़ते हैं। एक शख्स को 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा बनाते हैं, उसको अख्तियार देते हैं कि वो कानून साजी करेगा और उसके बाद में इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन कभी आप उससे मुड़ करके सवाल नहीं करते, आंखों में आंख डाल कर बात नहीं करते, बल्कि पीछे हट जाते हैं। हम लोग जब मैदान में निकलते हैं तो अक्सर ये होता है, हमें लोग देख करके आवाज़ देते हैं और अपनी शिकायत करते हैं कि साहब ये देखिए इस मोहल्ले में ये हो रहा है, यहाँ पानी जमा हो रहा है, यहाँ पर ये टूटी हुई है, लाइट नहीं चल रही है। लेकिन जब उनसे कहिए कि लाइए माइक निकालते हैं, आइए हमारे साथ खड़े हुई है और बताइए कि आपके मोहल्ले में क्या दुश्वारी है, तो फ़ौरन वो पीछे हट जाते हैं। इससे जो है मुआशरे में कभी तब्दीली, मुतवक्किर तब्दीली जो चाहते हैं हम और आप, वो कभी हो भी नहीं सकती। तो जनता को अपना अधिकार मालूम हो सबसे पहले और फिर उसको हासिल करने की उनके अंदर जज्बा भी हो, तभी कोई नेता, कोई हुकूमत, कोई सरकार, कोई भी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन तभी काम करता है। और ये हिंदुस्तान में ख़ास तौर से बदकिस्मती से जनता को एम्पावर नहीं किया गया, एजुकेट नहीं किया गया इस लेवल पर। आज भी जिस तरह के माहौल हैं उसमें ये जो ताकत है, पावर है जनता को, ये देने को कोई तैयार नहीं है। कोई भी पार्टी, जो भी पार्टी आती है वो हुकूमत करती है, वो नहीं चाहती कि आवाम एम्पावर हों और इस तरह से उनसे सवाल करने वाले हों। आपने देखा कि 2005 में एक अच्छा कानून बना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। RTI के ज़रिए से बहुत सारी ऐसी मालूमात आवाम तक पहुँची, लोगों तक पहुँची, घपले घोटाले और तमाम तरह की जानकारियाँ हासिल होती नहीं। लेकिन आज उस RTI का क्या है, क्या हाल है इस सरकार में, ख़ासतौर से बीजेपी सरकार में आप देख रहे हैं, कहीं नामो निशान भी नज़र नहीं आता। तो सबसे पहले तो ख़ुद को एम्पावर कीजिए और ख़ुद उठिए। मुझे कहने के बजाय आप जब खुद उठेंगे, किसी मोहल्ले में अगर 10 लोग खड़े होकर के
अपने मसाइल को लेकर के आवाज़ बुलंद करते हैं, और अगर हम तक आवाज़ पहुंचती, अगर हम नहीं पहुंचते तो फिर हमारी जो है एक तरह से वो होगी, क्या कहते हैं, कमी होगी। लेकिन आप पहले खड़े हों फिर हमें बुलाएं, और आप खड़े नहीं होते और हमें बुलाते हैं और सिर्फ सारी बातें हम एक तरफा तौर पर करें, तो ये मुनासिब नहीं है।